दोस्तों नमस्कार। मोटिवेटर क्लास में प्राचीन भारतीय इतिहास में वैदिक काल में 10वीं कक्षा में आप लोग के स्वागत है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया। ऋग्वेद में जैसे जायेदस्तम अर्थात पृथ्वी पत्नी ही गृह है, यह कहकर उसे महत्व स्वीकार किया गया है। कन्या की विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते हैं उसे वहतु कहा जाता है। स्त्रियों में पुनर्विवाह नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता है। ऋग्वेद में घोष, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी तथा उन्हें कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर का उल्लेख मिलता है जो सत्तू में दही को मिलाकर करम भग नामक पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। नीवी, वासम, अधिवासम। स्त्री एवं आभूषण पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। ऋग्वेद में आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। दौड़ घोड़दौड़ खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में मंजीरे, मांझे, मंदिरे, दुधवई, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि एवं पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद में मात्र 24 मंत्रों में कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। उर्वरा एवं क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं को लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या, नहर तथा आवरण खोदकर बने हुए गड्ढे, अस्मक, रहर, चरखी आदि का उल्लेख होता है। ऋग्वेद में समाज में व्यवसाय आनुवंशिक नहीं थे। ऋग्वेद में कच्छा तथा तच्छा, बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार आदि जुल्हाए, कर्मा, धातु कर्म करने वाले कुम्हार आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का वस्त्र कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद में पता चलता था कि सिंधु तथा गंगाधर प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों का विख्यात थे। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित थी। विनिमय के माध्यम से रूप में निष्क का भी उल्लेख हुआ था। व्यापार वाणिज्य प्रधान कुल के लोग व्यापार करते थे। ऋग्वेद आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। नीवी को कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र था। वासम कमर के ऊपर पहना जाने वाला था। अधिवासम कमर के से ऊपर धारण किया जाने वाला चादर आवरणी था। तच्छा बढ़ई थी। कर्मा धातु कर्म करने वाले थे। वेनकाट सुतकोर थे। अरित्र पदवार थे। अरित्री नाविक थे। दोस्तों इस प्रकार हम लोग इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में आप सभी लोग का मुलाकात होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, कमेंट भी कर दें।